जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का तार लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था में देख रहे थे कंपनी का शासन कैसे अंग्रेज जो आए उन्होंने कंपनी का शासन स्थापित किया और इसके बाद हमने देखा कि 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ भारत के शासन का में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला गया। ये किससे गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद हमने देखा 1861 का भारत शासन अधिनियम के संबंध में हमने देख लिया। आज हम देखेंगे 1892 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, क्या हुआ, भारत के शासन में किस हिसाब से परिवर्तन हुआ, किस हिसाब से भारत के अपने स्वतंत्रता की और संविधान निर्माण की ओर बढ़ा। इस संबंध में हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि 1861 के एक्ट में कि वायसराय को अपनी परिषद में कुछ सदस्य जोड़ने का यानी नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। कितने? मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, जो इसमें इसे और बढ़ाया गया। 1892 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय को अपनी परिषद में मिनिमम कितने? 10 सदस्य। 1861 मिनिमम 6 थे, मिनिमम 1892 मिनिमम 10 सदस्य कर दिए गए, मैक्सिमम 16 सदस्य। उसमें मैक्सिमम 12 थे, किसमें? 61 के 1861 में मैक्सिमम 12 सदस्य और 1892 में मैक्सिमम 16 सदस्य। नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया 1892 के एक्ट द्वारा। केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों के वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1861 के द्वारा सदस्य जोड़े ले गए, इन्हें बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो 1892 के एक्ट के साथ ये भी किया गया। ये अधिकार मिले इन्हें। इसने मतलब 1892 के भारत शासन अधिनियम ने अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव जैसी प्रक्रिया प्रारंभ करा दी। हालांकि कि इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग 1892 भारत शासन अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था, क्योंकि इनका जो चुनाव होता था वो इस समय के चुनाव के हिसाब चुनाव नहीं होता था। प्रांतीय विधान परिषदों के गवर्नरों को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ एवं जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता था। इन तरीके से एक तरीके से इन लोगों को चुनाव होकर आता था। अभी तो मतदान प्रक्रिया देखने मिलती, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं थी।
तो ये समझ में आया कि किस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़े हमारे भारतीय संविधान निर्माता, जिससे प्रेरणाएं मिली भारत के संविधान के हिसाब से निर्माण हुआ। इसी को देखते हुए पीछे के कुछ एक्ट पढ़े जाते थे, इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं, संविधान का निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। संविधान का इतिहास इसी को कहते हैं। इसमें क्या निर्वाचन जैसी प्रक्रिया प्रारंभ, अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार इससे क्या हुआ, भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का वो मिला। कार्यपाल और प्रश्न पूछने, कार्यपालिका के संबंध में भी प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर भी बहस करने का अधिकार मिला। लेकिन अब यहाँ मतदान का अधिकार नहीं मिला, सिर्फ प्रश्न पूछने का और बहस करने, बजट पर बहस करने का अधिकार है, न कि बजट पर मतदान करने का अधिकार भारतीयों का। भारतीय बजट पर बहस कर सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक, यानी हमने क्या देखा, वारसराय की अपनी परिषद में तो सदस्यों के नियुक्त करने का अधिकार को बढ़ा दिया गया। तो नियुक्त करने का अधिकार दिया कब गया था, 1861 के भारत शासन अधिनियम में। वो 1892 के भारत शासन अधिनियम में इसे और विस्तृत कर दिया गया। जहाँ 1861 के भारत शासन अधिनियम में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 के नियुक्त करने का अधिकार था, वहीं 1892 के भारत शासन अधिनियम को देखें तो मिनिमम 10 सदस्य नियुक्त करने ही करने हैं और मैक्सिमम 16 सदस्य, अधिकतम 16 से अधिक नियुक्त नहीं कर सकता था और 10 से कम भी नियुक्त नहीं कर सकता। 10 उसे हर हाल में करने ही करने हैं। ठीक, और इसमें एक निर्वाचन जैसी पद्धति का प्रारूप खुल के सामने आया, जिससे आगे धीमे धीमे पढ़ते हुए निर्वाचन की ओर पढ़ेंगे हम कि निर्वाचन पद्धति क्या होती है इस हिसाब से। ठीक, और भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन अब बजट पर, ये याद रखना, बजट पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है भारतीयों को, सिर्फ मतदान पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो हमने इसमें कहते क्राउन के शासन में सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिससे कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे क्राउन का शासन स्टार्ट कर दिया गया।
इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसके अनुसार पोस्ट ऑफ किसकी जगह, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर और पोस्ट ऑफ कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद बनाया गया। ये कब किया गया? 1858 के एक्ट भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 भारतीय परिषद गठित की गई, 15 सदस्यीय। और भारत सचिव के ऑफिस का व्यय होम चार्ज के रूप में भारत से जाता था। वो तो गवर्नर जनरल था, उसे वायसराय कहा जाने लगा। ऐसा वायसराय लॉर्ड कैनिंग पहले बने। ये हमने कितने 1858 के भारत शासन अधिनियम में देखा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम में क्या देखा हमने कि विधान सभा की स्थापना की गई। इसमें वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में को सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। कितने? मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्य, जिसके अनुसार 3 भारतीयों को परिषद में जोड़ा गया। कौन कौन 3 भारतीयों को जोड़ा गया? बनारस के राजा और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ये 3 नाम बोले, सब पूछो कौन को? अरे ये 3 भारतीय थे, जिन्हें वायसराय कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1861 के अधिनियम से। लेकिन किया कब गया? 1865 में। 1865 में किस प्रावधान के अनुसार किए गए? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार 1865 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय नियुक्त किया गया। 3 भारतीय कौन कौन थे? बनारस के राजा और पटियाला के महाराज, और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव थे। ठीक, ये 3 को नियुक्त किया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ प्राप्त की गई थी। कब? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किसके अनुसार किया गया? 1861 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। वो कब कब और कहाँ कहाँ किया गया? बंगाल में 1862 में किया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और पंजाब में सबसे 1897 में किया गया। ठीक, और 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा और क्या किया गया? वायसराय को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश कॉन्सेप्ट भारत में कब आ गया? 1861 के एक्ट के। तो इस समय अध्यादेश जारी कौन करता है भारत में? राष्ट्रपति। किसके अकॉर्डिंग? 1(2) का 4 यानी आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 123 1, 2, 3 123 के सॉरी 1, 2 के 4 124 में तो सुप्रीम कोर्ट आता है। सॉरी गलत। अध्यादेश राष्ट्रपति अब जारी करता है भारत में किसके? 123 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 123। और राज्यों में राज्यपाल, तो इसे चंबलिंग करते हुए 123 के 213 के अकॉर्डिंग। और 1861 में के अकॉर्डिंग तो अध्यादेश आया 1861 के भारत शासन अधिनियम में विशेष परिस्थितियों में वायसराय जारी करता था। वो अब अध्यादेश कब जारी? विशेष परिस्थितियों में अब करता राष्ट्रपति केंद्र लेवल पर, और राज्य लेवल पर राज्यपाल। कब? जब सत्र न चल रहा हो केंद्र में, संसद का सत्र यानी लोकसभा और राज्यसभा का, और राज्यों में विधानमंडल का। जहाँ 2 सदन है वहाँ 2, 1 सदन, वहाँ केवल विधानसभा, 2 सदन, वहाँ विधानसभा विधान परिषद 2 होते राज्यों में सब। जब यदि कोई कानून की जरूरत पड़े तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इस समय अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, और इस 1800 वापसी जाते हम 1861 के भारत शासन अधिनियम की ओर।
तो 1861 के भारत शासन लॉर्ड कैनिंग ने तो 1859 में पोर्ट पोलियो व्यवस्था प्रारंभ की, जो 1861 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उसे अनवरत रूप से आगे बढ़ा दिया गया। अब हमेशा के लिए आगे कानूनी मान्यता उसे दे दी गई। और आज हमने देखा 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो 1892 भारत शासन अधिनियम में क्या देखा हमने, वायसराय को अपनी परिषद में मिनिमम 10 सदस्य और मैक्सिमम 16 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और निर्वाचन से ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसे निर्वाचन नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ये आज के तरीके से निर्वाचित नहीं होते थे। और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। अब मिलते हैं होली बाय। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।